हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज नेशन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। ऑप्शन बी पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। या ऑप्शन डी पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को डिफरेंट ऑर्गन में जो बांटा गया है, जैसे कि हमारा लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर कहा जाता है। इसके अलावा जो पावर शेयरिंग जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में बांटा जाता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसको हम लोग वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु एलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए है पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। ऑप्शन बी बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम। ऑप्शन सी द सिटीजन्स ऑफ द होल कंट्री। या ऑप्शन डी द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ बेल्जियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज। इसका ऑप्शन नंबर ए है द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग फॉर द कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर सी द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। या ऑप्शन नंबर डी द गवर्नमेंट एंजॉयज प्रिविलेजेस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, आपने चैप्टर 1 सिविक्स का पढ़ा है, तो आप इस टॉप 20 क्वेश्चन को जो है टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, और आपका कितना करेक्ट होता है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्ड एथनिक सिग्निफाइज। एथनिक वर्ड जो है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? ऑप्शन नंबर ए है डिफरेंट रिलीजन्स। ऑप्शन नंबर बी सोशल डिविजन्स ऑन शेयर्ड कल्चर। ऑप्शन सी अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट ग्रुप्स। या ऑप्शन नंबर डी अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोशल डिविजन ऑन शेयर्ड कल्चर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ खत्म होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पावर शेयरिंग इज। पावर शेयरिंग जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स। ऑप्शन सी सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज। या ऑप्शन नंबर डी अ टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स। पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल है, क्यों ये डिजायरेबल है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है टू इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। या ऑप्शन बी टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। या ऑप्शन सी टू जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल। या ऑप्शन डी टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वोटर्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट के पॉसिबिलिटीज़ को कम कर देता है पावर शेयरिंग। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग हमारा डिजायरेबल है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज मीन्स। जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है इसका क्या मतलब होता है? तो अब हमारा ऑप्शन नंबर ए है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ पावर्स। ऑप्शन सी पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर। या ऑप्शन डी है हमारा फेडरल डिवीजन ऑफ पावर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर। यहाँ पर जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल जो शेयर ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या किया गया है, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर वगैरह को बनाया गया है, तो उसको इस तरीके से बनाया गया है कि एक जो हमारा ऑर्गेन है वो दूसरे को चेक करता रहता है। तो इस तरीके से, और इस तरीके से वो बैलेंस होता रहता है इसमें। जैसे कि हमारा जुडिशरी के जो जज होते हैं उसको एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है, लेकिन वो जो जज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के जो भी वर्क होता है उसको वो जो है एक तरीके से जो है वो चेक करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड बैलेंस सिस्टम कहलाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो जो इंडिया और बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसमें क्या चीज़ कॉमन है। ऑप्शन ए है, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ऑप्शन बी है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। या ऑप्शन सी, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। या ऑप्शन डी, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी, सी और डी तीनों जो है करेक्ट है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी भी यहाँ पे करेक्ट है और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे दे रहा है कि पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो हमारा बेल्जियम में जो होता है तो सिर्फ 2 ही लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया में हमारा जो है 3 लेवल का गवर्नमेंट होता है। इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन डीलिंग विथ पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए है, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ऑप्शन बी, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ऑप्शन सी, इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। या ऑप्शन डी, इन अ डेमोक्रेसी इफ द पावर इज डिसाइड टू डिस्पर्स it is not possible to take quick decision and enforce them। आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, इन अ डेमोक्रेसी इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड इन्फोर्स देम। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है पावर शेयरिंग, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी मेजोरिटेरियनिज्म, या ऑप्शन डी कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेजोरिटेरियनिज्म जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इज अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो किस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को हम लोग चेक एंड बैलेंस जो है सिस्टम कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो मैंने इससे पहले जो है आपको हिंट दिया था इस क्वेश्चन के लिए, तो आप इजीली जो है इसको कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ऑप्शन बी है हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। या ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। या ऑप्शन डी है हमारा पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट्स। शायद आपने इसका करेक्ट ऑप्शन ही किया होगा। यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर जो है हमारा, ये इसको हम लोग चेक एंड बैलेंस जो है सिस्टम इसको कहा जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए जो है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। ऑप्शन नंबर बी है, पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। या ऑप्शन नंबर सी है, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डजंट हैव सोशल डिविजन्स। या ऑप्शन डी है हमारा, पावर शेयरिंग इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इट इज स्मॉल और डजंट हैव सोशल डिविजन्स। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका
श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है इसके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा, अमंग द तमिल्स देर आर टू सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। या ऑप्शन नंबर सी है, देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला। या ऑप्शन डी है, मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग आर हिंदूज और मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है ये आपको बताना है। या ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, या ए बी डी सही है, या ऑप्शन बी सी डी सही है, या ए बी सी डी चारों सही है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ए बी सी यहाँ पर जो है ये तीन स्टेटमेंट हमारा सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट। ऑप्शन ए है, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। बी है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। या ऑप्शन सी, इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी। या ऑप्शन डी, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें भी हमारा यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, या ऑप्शन ए सी डी तीनों सही है, या ऑल आर करेक्ट, या ए बी सी जो है करेक्ट है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेल्जियम सॉल्व इट प्रॉब्लम्स। बेल्जियम का जो प्रॉब्लम था उसने इसे सॉल्व किया, कैसे जो है उसने सॉल्व किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा, डेवलपिंग द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म। ऑप्शन बी, रिजेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। ऑप्शन सी, रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर है, विच गवर्नमेंट हैज़ 2 और मोर लेवल्स। तो किस टाइप के गवर्नमेंट में जो है 2 या 2 से अधिक लेवल होते हैं। ऑप्शन ए है कॉलिशन गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी है फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, यूनिटरी गवर्नमेंट। या ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फेडरल गवर्नमेंट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द गिवन कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन सी स्पेन, या ऑप्शन डी बेल्जियम। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि पहले बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ है वो मिलकर जो है एक बड़ा कंट्री बन गए, जो है एक सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई अदर जो नेशन है उस पर इन्वेड वगैरह ना करे। तो ये जो सिस्टम हुआ है, तो यहाँ पर जो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट नेशन थे तो उसके पास जो अपना इंडिपेंडेंट पावर है, तो इसी को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या है, एक बड़ा नेशन जो है वो अपने आप को जो है छोटे छोटे स्टेट में बांट देते हैं और वहाँ पे पावर को शेयर किया जाता है। तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यूएसए जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एग्जाम्पल है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द मेजर सोशल ग्रुप दैट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पर जो मेजर सोशल ग्रुप्स है जिसका श्रीलंका के पॉपुलेशन में लार्जेस्ट शेयर है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंकन तमिल्स, ऑप्शन बी इंडियन तमिल्स, ऑप्शन सी मुस्लिम्स, या ऑप्शन डी सिंहलाज। तो ये एक इजी क्वेश्चन है जो कि आप जो है इसके बारे में आपका पिछले क्वेश्चन में भी जो है थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है, तो शायद आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो हम बता देते हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सिंगलाज कम्युनिटी है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल कंट्री। इसमें कौन सा एक फेडरल कंट्री नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी यूएसए, या ऑप्शन डी मलेशिया। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, मलेशिया, जो कि एक फेडरल कंट्री नहीं है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर शेड्यूल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो है का दर्जा दिया गया है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है हमारा 22, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 22 लैंग्वेज को जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने ज़्यादातर क्वेश्चन के जो है आंसर सही किए होंगे। तो आपका 20 में कितना स्कोर रहा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।